हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मकर संक्रांति जो कि हर वर्ष 14 जनवरी को रहती है, लेकिन इस वर्ष हम 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि मकर संक्रांति की कथा क्या है और इसे पढ़ने से शनि दोष कैसे दूर होता है। चलिए तो जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन जप तप व दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान का दोगुना फल मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य शनि देव के घर आते हैं। इस दिन सूर्य शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। आपको बता दें कि जैसे पहले शनि देव की राशि कुंभ थी, लेकिन जब सूर्य देव शनि देव से प्रसन्न हुए थे तो उन्होंने एक और राशि यानी मकर राशि प्रदान कर दी थी। मकर राशि के दिन सूर्य देव और शनि की कथा पढ़ने से आपका जो शनि दोष है वो काफ़ी हद तक आप राहत पा सकते हैं। चलिए जानते हैं मकर संक्रांति की कथा क्या है। तो देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और शनि देव में अच्छे संबंध नहीं थे। दरअसल इसका कारण था सूर्य देव का शनि की माता छाया के प्रति उनका व्यवहार। दरअसल शनि देव का जो रंग था वो काला होने के कारण सूर्य देव ने उनके जन्म के दौरान क्या कहा था कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद से सूर्य देव ने शनि देव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था। जिस घर में वे रहते थे उनका नाम क्या था? कुंभ था। सूर्य देव के ऐसे व्यवहार से क्रोधित होकर छाया ने उन्हें श्राप दे दिया था। उन्होंने कहा था कि माता छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था, जिससे क्रोधित होकर सूर्य देव ने छाया और शनि देव का घर जलाकर राख कर दिया था। सूर्य देव के पुत्र यम ने सूर्य देव को उस श्राप से मुक्त किया था। साथ ही उनके सामने मांग रखी थी कि उनकी माता यानी छाया के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। इसके बाद सूर्य देव और जो छाया और शनि देव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे सूर्य देव। जब सूर्य देव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया था। इसके बाद शनि देव ने काले तिल से अपने पिता का स्वागत किया था। शनि देव के ऐसे व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उस दिन उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम था मकर। इसके बाद से ही शनिदेव 2 राशियों कुंभ और मकर के स्वामी हो गए। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें यह भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति के मौके पर उनके घर आएंगे तो उनका घर जो होगा वो धन धान्य से भर जाएगा। उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। साथ ही यह भी कहा कि इस दिन जो लोग भी मकर संक्रांति के मौके पर मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। इसलिए मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल करने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं रहती है। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन मन आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारत में किसी न किसी रूप से आयोजित किया जाता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए, स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रकार पुण्यदायक व फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण, तिल से आहुति, तिल का उपटन लगाना। सूर्य के उत्तर नारायण होने के बाद देवों की जो ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पूर्ण काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का भी काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। रामायण काल में भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला ही आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भागीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने भागीरथ तप साधना के परिणाम स्वरूप
पाप नाशनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध अर्पण किया था। तब से माघ, मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था वह मकर संक्रांति का ही दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था, मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेंगी और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों से मुक्त व मोक्ष प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तर नारायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तर नारायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल, अर्घ और जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का जो प्रभाव है वो भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सव का आयोजन होता है। भारतीय पर्व मकर संक्रांति के विभिन्न रूप हैं। देखिए, कहीं कहीं इन्हें पोंगल कहा जाता है, लोहड़ी कहा जाता है, उत्तरायण कहा जाता है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पे क्या होता है। पोंगल भारत के दक्षिण में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है। पहला तो ये इसके विशेषकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला हिंदू पर्व है और ये पहले से 3 दिन तक चलने वाला पर्व है। एक ये किसानों का भी पर्व है। कहते हैं धान की फसल कटने के बाद लोगों में खुशी का पौराणिक रूप है पोंगल त्यौहार। चलिए, उत्तरायण गुजराती लोग बोलते हैं, जो गुजरात के विशेषकर जो गुजरात में मनाया जाता है। गुजरात में जो लोग रहते हैं कहते हैं 14 जनवरी को ही मनाया जाता है। इस दिन गुजरात में पतंग उड़ाई जाती है, लोग व्रत रखते हैं। तिल, मूंगफली के चिक्की, गुड़पट्टी, गजक आदि बनाई और खाई जाती है। फिर आता है, आपने देखा होगा लोहड़ी। लोहड़ी पंजाब का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार फसल की कटाई के बाद 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन शाम को सब लोग मिलकर लकड़ियों के ढेर को जलाते हैं, गीत गाते हैं और तिल, गुड़, फुल्ले, मूंगफलियाँ आदि की आहुति अग्नि में देते हैं और खाते भी हैं। फिर आपने देखा होगा बिहू भी बोलते हैं बहुत से लोग। तो देखिए, भारत के उत्तर पूर्व और असम में भोगली बिहू पर्व मनाया जाता है। बिहू पर्व में होलिका जलाया जाता है। यह त्यौहार भी किसानों के तिल, चावल, नारियल, गन्ने की फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। फिर आपने देखा होगा बैसाखी। तो देखिए, बैसाखी पंजाब का सुप्रसिद्ध त्यौहार है। यह सिखों का यह पर्व फसल काटने के बाद मनाया जाता है। गेहूं जिसे कनक की संज्ञा सिखों नहीं दी थी, उनके घर आने पर घर के भंडार भर जाते हैं। फिर देखा होगा अपनी खिचड़ी। भारत के पूर्वी हिस्से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे में इस पर्व को खिचड़ी त्यौहार के रूप से जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर दिन का प्रारंभ किया जाता है। इलाहाबाद माघ कुंभ इसी समय शुरू होता है। इस दिन दही, चिवड़ा और तिल के लड्डू खाए जाते हैं और रात में मिश्रती अनाज की खिचड़ी भी बनाई जाती है, जिसे भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। फिर आपने सुना होगा सकरात। मध्य प्रदेश में सकरात पर्व मनाया जाता है। यह पर्व बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम में मनाया जाता है। तिल व गुड़ से बनी मिठाइयों से इस पर्व में मिठास और भी बढ़ जाती है। फिर आपने देखा होगा मगही, सुना होगा। तो हरियाणा और हिमाचल क्षेत्रों में मकर संक्रांति को मगही पर्व के रूप में मनाया जाता है और कश्मीर में मकर संक्रांति को शिशुर क्रांति के नाम से जाना जाता है। देखिए, सब जगह मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, बस सबके विभिन्न रूप है, विभिन्न नेम है, बट त्यौहार एक ही है अपना मकर संक्रांति, जो कि इस वर्ष कहा जा रहा है कि 15 जनवरी को है। चलिए, तो आप भी मनाएं मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। आई होप आपको बहुत ही वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मकर संक्रांति की जो पौराणिक कथा मैंने आपके साथ शेयर की है ना, तो उसको अवश्य ही सुने। आप जाने कि एक्चुअली मकर संक्रांति के दिन ऐसा क्या विशेष है जो इसको पढ़ने से शनि दोष भी दूर हो जाता है।
चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। बाय बाय। मैं मिलती हूँ कल एक नए नेक्स्ट टॉपिक के साथ।